समर्स अपना ग्लो अप करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है और इन लोगों की जर्नी ये प्रूफ है कि अगर आप सिर्फ सही डिसीजन कंसिस्टेंटली लेते रहो तो कम से कम खर्चे में बिना किसी महंगा स्किन केयर, कपड़े या जूतों के भी आप सबसे तगड़ा ग्लो अप कर सकते हो। पर प्रॉब्लम यह है, हम में से ज्यादातर लोग ग्लो अप गलत तरीके से करते हैं। वो या तो रैंडम प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहते हैं या सिर्फ जिम ज्वाइन करके समझते हैं ग्लो अप हो जाएगा और सिर्फ 5 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता तो सब छोड़ देते हैं। आरव भी ऐसा ही था, पर वो ऋषभ से मिला और ऋषभ ने उसे जो ग्लो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, सच में वो आपको सुन के शॉकिंग लगेंगी, क्योंकि आरव का ग्लो अप इसी से हुआ था। क्योंकि पहले आरव के चेहरे पे भी पिंपल्स थे, बॉडी सही नहीं थी, कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं। जब भी वो खुद को शीशे में देखता तो बस उसे खुद के अंदर जीरो कॉन्फिडेंस दिखता था और उसकी आंखों में उसे एक ही चीज दिखती थी कि वो भी अपना बेस्ट दिखना चाहता है। पर जब भी कोई ग्रुप फोटो होती वो साइड में ही खड़ा रहता। रिलेटिव्स के सामने जाना, नई जगह या लोगों से मिलना, स्कूल में किसी से बात करना, इन सब के बारे में सोचने में ही उसे एंग्जाइटी फील होने लगती थी। और फिर एक दिन एक चीज हुई। आरव की बहन की शादी थी, पूरा परिवार एक जगह था, रिलेटिव्स का शोर, कजन्स की भगदड़ और वही इंडियन फैमिली गैदरिंग की घिचपिच। और फिर घर में एंट्री हुई ऋषभ की। ये वही ऋषभ है, अरे यार कितना बदल गया, ये पहले तो ऐसा नहीं था। उसके एंटर करते ही ये सारी बातें सुनने को मिलने लगी। कई सालों से उसे किसी ने नहीं देखा था। जब पहले देखा था तो वो भी आरव जैसा ही था, बट अब कुछ अलग था उसमें। वो कॉन्फिडेंट था, एक ग्लो, एक ऑरा, एक पर्सनैलिटी और एक अलग ही बात थी। इस लेवल पे आके लोग खुद ब खुद उसे नोटिस कर रहे थे और आरव दूर से बस देख रहा था। एक रात आरव छत पे अकेला बैठा था और तभी ऋषभ आया, आरव से मिला, दोनों की बातचीत हुई। तभी आरव ने कहा, भैया आपका ये ग्लो अप हुआ कैसे? सिंपल है, मैंने सही जगह एफर्ट लगाना शुरू करे। ऋषभ बोला, देख लोग सोचते हैं ग्लो अप मतलब जिम ज्वाइन करो, महंगा स्किन केयर खरीदो, नए आउटफिट्स लो, पर ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि ये सब सरफेस पे है और प्रॉब्लम अंदर से है। तो सही तरीका क्या है? ऋषभ एक पल रुका और बोला, देख भाई मैं तुझे बता देता हूँ, पर यार ये तू हर किसी को बताइयो मत, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जिसे सीखने के लिए मैंने महंगे महंगे डॉक्टर्स, डर्मेट्स को दिखाया, अपने मॉडल दोस्त से चीजें समझी और मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा ग्लो अप करने में बहुत हेल्प करी। इसलिए इसे तू एक सीक्रेट की तरह रखियो, क्योंकि अगर तूने सबको बता दिया तो सभी ग्लो अप कर लेंगे, फिर तुझ में और बाकियों में फर्क ही क्या रह जाएगा। आरव ने बोला, ठीक है भाई, पक्का नहीं बताऊंगा, बस प्लीज आप मुझे बता दो, मुझे बहुत जरूरत है। ऋषभ बोला, तू सीरियस लग रहा है, चल तुझे बताता हूँ, लेकिन तू चाह रहा होगा ना कि मैं पहले तुझे अपने स्किन केयर रूटीन बताने से शुरू करूँ, है ना? लेकिन नहीं ब्रो, वो तुझे जस्ट अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तेरे लिए ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, और वो है द पर्पल काउ इफेक्ट। काउ सुनने में अजीब लग रहा है ना? ऋषभ ने बोला, नहीं नहीं भैया आप बताओ ये इफेक्ट आखिर क्या है। देख ब्रो, साइकोलॉजी में द पर्पल काउ इफेक्ट बहुत पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जीनियस ऑथर सेथ गॉडिन ने डिस्कवर करा था, जिसका सिंपल मतलब है कि अगर तू 10 सफेद गाय एक साथ रख देगा तो तुझे सब कॉमन लगेगी, कुछ अलग नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही तू बीच में एक पर्पल कलर की काउ रख देगा तो तेरी क्या, सबकी नजर सबसे पहले उसी पे जाएगी। इस एग्जाम्पल से मैं तुझे ये समझाना चाहता हूँ, या तो तू सबकी तरह ट्रेंड फॉलो करके भीड़ का हिस्सा दिख सकता है या सबसे अलग। और देख, ये एक चीज तू सबसे फास्ट कर सकता है, जहां बाकी के ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स तुझे आजकल का स्टाइल फॉलो करने की सलाह देंगे, मैं और इवन मॉडल भी बोलेंगे तू सबसे अलग दिख। इसीलिए मैंने भी सबसे पहले अपना लुक फिक्स करा। पर सुन, इसका मतलब ये नहीं कि जाके महंगी दुकान से शॉपिंग करो। ऋषभ ने आरव की तरफ देखा, जैसे तूने ये कोरियन कपड़े पहने हैं, ढीले ढीले, बैगी, ये सब पे अच्छे नहीं लगते। मतलब? आरव ने पूछा। ऋषभ ने समझाया, मतलब ये तेरा जो आउटफिट है वो इंटेंशनल होना चाहिए, कुछ ऐसा जो तूने बहुत सोच समझ के पहना है, ये नहीं कि कुछ भी उठा के पहन लिया या किसी को कॉपी कर लिया। तेरे कपड़े तुझे फिट आने चाहिए। सभी आजकल ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, तो तू कहाँ से अलग या अट्रैक्टिव हुआ? और भाई, जो अंग्रेजों और कोरियंस पे अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं है कि तेरे पे या हम इंडियंस पे भी अच्छा लगे। देख, लोग सोचते हैं कि फिट मतलब टाइट, पर नहीं, फिट मतलब वो कपड़े जो तेरे बॉडी के साथ सही बैठे, ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट। एक सिंपल ब्लैक शर्ट, वेल फिटेड जीन्स, ये कॉम्बो ही किसी भी महंगे आउटफिट से ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ग्लो अप करने में कपड़ों का रोल सिर्फ इतना है कि तू इंटेंशनल दिखे, जहां हर कोई ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में या एक दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में सेम ही दिख रहे हैं, तू वहां सबसे हट के दिखाई दे। पर भैया, कपड़े तो जितनी मर्जी अच्छे पहन लो, जब शक्ल ही खराब है तो क्या ही अच्छा लगेगा? आरव उदास होते हुए बोला। ऋषभ ने कहा, उदास मत हो, अब ये सुन मेरा स्किन केयर सीक्रेट। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो तू कर रहा है, तूने अभी मुझसे बात करते करते 10 बार अपना चेहरा टच कर लिया। सबसे पहले तो ये करना बंद कर, क्योंकि दिन में जितनी बार तू ये करता है, बैक्टीरिया, डर्ट, ऑयल सीधा तेरे पोर्स में जाता है। ये है तेरा पिंपल्स का सबसे बड़ा रीजन। आरव चुप हो गया, क्योंकि ये वो गलती थी जो वो रोज करता था।
और देख, स्किन केयर का इतना लोड मत ले। पता है मेरी स्किन भी पहले बिल्कुल तेरी तरह थी, ऑयली, पिंपल वाली, हमेशा मास्क पहन के या हुडी से ढकना पड़ता था, और गर्मियों में तो ये भी नहीं कर सकते कि खुद को छुपा लो। इसीलिए मैंने इससे फिक्स करा। मैं गया स्किन के डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जिनकी एक कंसल्टेशन की फीस ही 1000 रुपए होती है। और सही बताऊं, उन्होंने 1000 रुपए लेके भी मुझे इतनी सिंपल एडवाइस दी जिसे मैंने फॉलो करा और इंस्टेंट रिजल्ट मिला। क्या बताया डॉक्टर्स ने? आरव ने पूछा। देख, मेरे डॉक्टर ने जो बताया और सालों में मैंने जो खुद सीखा वो ये है कि एक फेस वॉश का काम सिर्फ और सिर्फ तेरे फेस से गंद और डर्ट निकालना होता है, और कुछ नहीं। बस ये याद रख, अगर तेरा फेस ड्राई है तो बहुत माइल्ड क्लेंजर, और अगर कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन है तो 1% या 2% सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज कर। अगर तेरे फेस पे पिंपल की प्रॉब्लम नहीं है और तुझे बस फेस जो डार्क है उसे ब्राइट करना है तो कोजिक एसिड वाला सोप या फेस वॉश यूज कर। और ऐसे फेस वॉश जल्दीबाजी में नहीं बल्कि आराम से किया कर, और नॉर्मली नहीं बल्कि लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सरसाइज करते हुए 2-3 मिनट जेंटल अपवर्ड स्ट्रोक्स में मसाज किया कर। इससे पफिनेस कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्किन नेचुरली ग्लोइंग दिखती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इफेक्टिव जो है वो ये है कि तू सुबह या दिन में नहीं, रात में अपनी स्किन को फिक्स करे। पर भैया कैसे? मतलब एक रूल बना ले, सुबह तो तू फेस वॉश करता ही है, लेकिन रात में फेस वॉश करे बिना नहीं सोएगा। और अगर पिंपल है तो रात में बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% जेल लगाना है हर एक रात छोड़ के, ऑल्टरनेटिव डेज पर। और अगर तेरे को डार्क स्किन हटा के ग्लोइंग या ब्राइट स्किन चाहिए तो रात को एक अच्छी कंपनी की कोजिक एसिड वाली क्रीम बहुत थोड़ी सी लगाकर सो जा। और हाँ, मॉर्निंग में हमेशा ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना है जो तेरे चेहरे को डार्क ना दिखाए और उससे पिंपल्स ना हो, स्किन ऑयली ना हो। देख, इंडिया में तू दिन में बाहर निकलेगा तो तुझे धूप मिलेगी। अगर अफोर्ड कर सकता है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन जरूर यूज कर। चाहे सनस्क्रीन के लिए स्टिक या स्प्रे भी यूज कर सकता है। अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो फेस मास्क और कैप से कवर कर ले। और अगर तेरा फेस बाहर जाने के बाद डार्क लगता है तो तू अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग टिंटेड सनस्क्रीन भी यूज कर सकता है। मैं तो हमेशा करता हूँ, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लो आ जाता है फेस पे। बस ध्यान रखियो कि वो व्हाइट कास्ट ना छोड़े, तेरे फेस पे एक नेचुरल ग्लो आए, बस हल्का सा। ठीक है भैया, आज ही जाके ये सारा सामान ऑर्डर करता हूँ। आरव बोला। हाँ ब्रो, थोड़ा अपने पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा आरव, बुरा मत मानियो, लेकिन अपना फेस स्ट्रक्चर ठीक कर ब्रो। आईब्राउ सेट कर, बेयर्ड है तो फुल बेयर्ड रख, नहीं है तो क्लीन शेव। ये बीच का रास्ता मत ले कि आधी अधूरी पैची बेयर्ड लिए घूम रहा है। और पता है क्या, तू ना अभी यंग है, अपने फेस को फिक्स कर सकता है ताकि फेस को एक क्लियर स्ट्रक्चर मिले। इसीलिए तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। तू जिम तो जाता ही है, वहां जाके बस एक एक्सरसाइज करा कर, नेक कर्ल्स। इससे ना तुझे एक थिक नेक मिलेगी मेरी तरह, जो पूरे फेस को एक बढ़िया लुक देगा। बाकी मैं तुझे ज्यादा पानी पी और नींद ले वगैरह जैसी बेसिक बातें बताकर तेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तू जानता ही होगा। हाँ भैया, पता है मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल ब्लंट हो और सही स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हो। ऋषभ बोला। कोई नहीं भाई, लेकिन सिर्फ इतने से तेरा पूरा ग्लो अप नहीं होगा, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ वो तेरे ग्लो अप को 10x कर देगा। ओके भैया, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज पूछ सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट्स आपके अंदर कैसे आया कि लोग आज फैमिली में सिर्फ आपके लुक से नहीं बल्कि आपकी लाइफस्टाइल, बोलने, सोचने और अचीवमेंट्स की वजह से इतने इम्प्रेस्ड हैं आपसे? ऋषभ ने बोला। देख भाई, कॉन्फिडेंस का सीधा रिलेशन है तेरे इनर सेल्फ से। अगर तेरे इनर सेल्फ को तू जब तक कुछ छोटी छोटी सही बट अचीवमेंट्स नहीं करके दिखाएगा, तेरे अंदर कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो भैया आपने इसके लिए क्या किया? देख, लोग सिर्फ बाहर से ग्लो अप करते हैं और कुछ ही स्मार्ट लोग होते हैं जो खुद के अंदर से, खुद के दिमाग और आदतों से भी ग्लो अप करते हैं। इसीलिए भाई मैं जेन्युइन लोगों की सालों की नॉलेज और एक्सपीरियंस से सीखता रहता हूँ। ये देख, रिवाइर्स का 5 डे का सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम जो मेरी सक्सेस का सीक्रेट है, क्योंकि इसी से मैंने अपने माइंड पे कंट्रोल पाना, टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करना, गोल सेट को अचीव करना और कंसिस्टेंट रहना सीखना विद मनी बैक गारंटी। थैंक्स भैया बताने के लिए। मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि रिवाइर्स की वीडियो तो मैं भी देखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। तो आरव और ऋषभ की तरह ही आप भी इस 5 डे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें थैंक्स बोलोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने दे दिया है। लेकिन अब सुनो गेम चेंजर एडवाइस जो ऋषभ ने दी। देख आरव, अब एक और चीज जो लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं वो है स्मेल। स्मेल यानी तेरा सेंट। इंडिया में तो लगता है कि इसका बहुत ही कम कल्चर है ब्रो, लेकिन टाइम के साथ आजकल के यंग लोगों ने इसे डेली यूज करना शुरू कर दिया है, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि जब तू किसी के पास से गुजरता है वो तुझे देखने से पहले फील करते हैं, और अगर तू पसीने की बदबू लिए घूम रहा है तो तेरा पूरा ग्लो अप और ऑरा बर्बाद। आरव ने अपनी शर्ट सूंघी, ऋषभ हंसा। देख, बेसिक हाइजीन पहले, रोज नहाना, क्लीन कपड़े पहनना, अंडरआर्म्स का ध्यान रख, एक अच्छा डियो ले और यूज कर कंसिस्टेंटली। मैं पर्सनली एक रोल ऑन डियो यूज करता हूँ, नहाने के बाद अंडरआर्म्स पे लगा लेता हूँ। और एक चीज जो तुझे जेन्युइनली स्टैंड आउट करेगी, एक सिग्नेचर परफ्यूम, एक ऐसा परफ्यूम जो तेरी पर्सनैलिटी को सूट करे, लोग तुझे दूर से पहचानने लगे सिर्फ तेरी फ्रेग्रेंस से।
पर भैया वो तो महंगा होगा ना, आरव ने पूछा। हाँ बहुत महंगे होते हैं, मैंने देख 5,000 वाला परफ्यूम लगा रखा है। ऋषभ हंसा। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, ये 500 वाला है। बहुत अच्छे बजट परफ्यूम्स आते हैं और ढंग से यूज करेगा तो महीनों चल जाएगा। भाई सच में बाय गॉड ग्रेस अब तो अपनी इंडियन मार्केट में भी इतने अच्छे अच्छे परफ्यूम्स आ गए हैं जिनकी स्मेल काफी अच्छी होती है। इसीलिए ऋषभ ने आरव को समझाया कि परफ्यूम्स बहुत जरूरी है और इसी के साथ उसने बोला, ब्रो परफ्यूम्स के साथ ही एसेसरी भी यूज कर, बहुत मिनिमल और अच्छी दिखने वाली। एसेसरीज दिखाती है कि तू कैसे अपनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है। ये छोटी छोटी चीजें ही तुझे बाकियों से अलग बनाती है। ज्यादा मत पहन, बस एक चीज जो तेरे लुक को कंप्लीट करे। अब आजा बात करते हैं कि ऐसी चीज की जो सबसे बड़ा ग्लो अप करती है, जिसके बाद एक सिंपल टी शर्ट में भी बंदा प्रो से प्रो मैक्स लगता है। यानी अब बात करते हैं बॉडी की, बॉडी कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर की। क्या भैया जिम? आरव ने पूछा। नहीं, जरूरी नहीं है कि जिम जा, घर पे भी हो सकता है। पर पहले ये समझ के गोल क्या है। साइज नहीं चाहिए तुझे अभी, शेप चाहिए, एक मैस्कुलिन फ्रेम। मतलब देख, एक लड़का जब वेल बिल्ड दिखता है, उसकी चेस्ट और शोल्डर्स बड़े दिखते हैं, उसके फोर आर्म्स स्ट्रांग होते हैं और उसकी कमर पतली होती है। ये तीन चीजें अगर सही हो जाए तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है, बाकी सब बाद में। घर पे कैसे होगा ये? आरव ने पूछा। पुशअप से चेस्ट और शोल्डर्स बिल्ड होते हैं, पुलअप्स या रेजिस्टेंस बैंड से बैक और फोर आर्म्स, और वेस्ट के लिए बस अपना फैट कम करना है, कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं। रोज 30-40 मिनट काफी है शुरू में। और यार एक चीज याद रख, पहले दिन से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करना। पहले महीने में तो सिर्फ कंसिस्टेंसी बिल्ड कर रहा है, बॉडी बाद में आएगी। आरव ने अपने पतले फोर आर्म्स देखे। ठीक है भैया, कल से शुरू करता हूँ। ऋषभ हंसा। कल से नहीं, आज से। और हाँ, बस बाकियों की तरह सुन के हफ्ता 2 हफ्ता दिन फॉलो करके क्विट मत कर दियो। एज ए मैन, एज ए यंग पर्सन, रिवायर्स का सेल्फ मास्टरी प्रो 5 डेज प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कर अभी और मेरे सामने। जीरो प्रोक्रेस्टिनेशन और कॉन्फिडेंट देखना है मैंने तुझे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।